दोस्तों, अमेजन दुनिया की सबसे कामयाब ई कॉमर्स कंपनी है और इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि ये जिस भी कंट्री में एंटर करती है वहाँ ये अपने कंपटीशन को खत्म कर देती है। हमारे भारत में भी पिछले लगभग 8 सालों से अमेजन ई कॉमर्स इंडस्ट्री का किंग बना हुआ है, लेकिन आने वाला समय अब अमेजन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा होने वाला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने अमेजन को खत्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। और रिलायंस जिस स्ट्रेटजी के साथ इस मार्केट में एंटर कर रही है उसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जल्द ही अमेजन को इंडियन मार्केट से एग्जिट भी करना पड़ सकता है। तो रिलायंस आखिर अमेजन जैसी ताकतवर ट्रिलियन डॉलर कंपनी को किस तरह से हराएगी और इस बिलियन डॉलर्स बिजनेस वार को जीतने के लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में अमेजन के इस डोमिनेंस की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, क्योंकि इसी साल जून के महीने में अमेजन ने इंडियन मार्केट में एंटर किया था। आज की अगर बात करें तो इस समय भारत के अंदर अमेजन की 60 से ज्यादा वेयर हाउसेस मौजूद हैं, जो 15 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। इन्हीं वेयर हाउसेस के चलते आज अमेजन भारत के 15,000 से ज्यादा पिन कोड्स पर अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाता है, जिसमें बड़े बड़े शहर से लेकर छोटे छोटे गाँव और कस्बे भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेजन के पास बड़ी मात्रा में हम इंडियन कस्टमर्स का डेटा भी मौजूद है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन सा कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करता है। साथ ही दोस्तों, अमेजन के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट भी है। भारत में एक मजबूत सप्लाई चेन और बेहतर कस्टमर सपोर्ट बनाने व लोगों का ट्रस्ट जीतने में अमेजन ने अपने 8 साल स्पेंड किए हैं। तो ऐसे में ये सवाल मन में आना लाजमी है कि रिलायंस आखिर अमेजन के इतने मजबूत व जमे जमाए बिजनेस को किस तरह से टक्कर दे पाएगा। असल में दोस्तों, इस सवाल का जवाब सप्लाई चेन नाम के उस सिस्टम में छिपा है जो किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट असेट माना जाता है। दरअसल अमेजन की अगर बात करें तो उसके पास भारत के 15 अलग अलग राज्यों में 60 से ज्यादा वेयर हाउसेस मौजूद हैं, जो अमेजन के डिलीवरी सिस्टम में एक बेहद अहम रोल निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस की अगर बात करें तो अमेजन के मुकाबले उनके पास लगभग 7,000 शहरों के अंदर 12,000 से ज्यादा माइक्रो वेयर हाउसेस मौजूद हैं। और ये माइक्रो वेयर हाउसेस कुछ और नहीं बल्कि रिलायंस के वो रिटेल स्टोर्स हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। और रिलायंस ये पहले ही घोषित कर चुका है कि वो इन रिटेल स्टोर्स को अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फुलफिलमेंट सेंटर में बदलने जा रहा है। ऐसे में ये सारे रिटेल स्टोर्स माइक्रो वेयर हाउसेस के रूप में रिलायंस की एक बेहद जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन चैन बन सकते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन चैन के जरिए रिलायंस को 3 ऐसे अहम बेनिफिट्स मिलेंगे जो अमेजन जैसी कंपनी के पास भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं उन तीनों बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, इसमें रिलायंस को सबसे पहला फायदा ये होगा कि अमेजन जहां अपने 1 डे डिलीवरी सर्विस के जरिए 24 घंटे में प्रोडक्ट की डिलीवरी देता है, वहीं रिलायंस इस सप्लाई चेन की मदद से सिर्फ 2 घंटे में ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं और आप अमेजन से कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जो अमेजन के दिल्ली वेयर हाउस में मौजूद है। तो ऐसे में अमेजन आपको गारंटेड 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन देगा, जिसके जरिए वो प्रोडक्ट आपको 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब अमेजन अगर चाहे भी तो वो अपने इस गारंटेड डिलीवरी टाइम को 24 घंटे से कम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर अमेजन के उस वेयर हाउस से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकता है। और ऐसे में अमेजन को अपनी फास्टेस्ट डिलीवरी करने के लिए भी मिनिमम 24 आवर की जरूरत तो पड़ती ही है। वहीं रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस का रिटेल स्टोर्स अमेजन वेयर हाउस के तुलना में आपके घर से काफी नजदीक हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि रिलायंस के पास 12,000 से भी ज्यादा ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। ऐसे में रिलायंस अमेजन से कहीं ज्यादा तेज प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट आपके नजदीकी रिलायंस स्टोर में मौजूद ना भी हुआ, तब भी रिलायंस को वो प्रोडक्ट डिलीवरी करने में मैक्सिमम 1 से 2 दिन का ही समय लगेगा। यानी अमेजन की जो फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस है वो रिलायंस के लिए उनका नॉर्मल डिलीवरी टाइम होगा। और दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे अमेजन भारत के अंदर कभी भी अचीव कर ही नहीं सकता, और इसकी वजह हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 2, दोस्तों, अपनी डेटा एक्यूरेसी के चलते रिलायंस एक ऐसी मजबूत और ठोस सप्लाई चेन बनाने में सफल रहा है कि जहां एक तरफ अमेजन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ने 5,800 करोड़ के लॉसेस को रिपोर्ट किया है, वहीं केवल रिलायंस रिटेल स्टोर्स ने 9,800 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया है, जो वाकई में एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। खैर चलिए अब जानते हैं रिलायंस के डोमिनेंस का वो तीसरा कारण। नंबर 3, दोस्तों, इस डिस्ट्रीब्यूशन चैन के चलते रिलायंस के पास तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कस्टमर द्वारा प्रोडक्ट को रिटर्न करने पर उसे इस तरह के लॉस नहीं उठाने पड़ेंगे जैसे अमेजन उठाता है।
दरअसल ई कॉमर्स बिजनेस में रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कस्टमर रिटर्न्स को माना जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न रेट 20 से 30% के बीच है। साथ ही ई कॉमर्स पर शॉपिंग करने वाले लगभग 80% लोग अपने रिटर्न किए जाने वाले प्रोडक्ट के फ्री शिपिंग चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट के रिटर्न होने पर शिपिंग का जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सेलर को ही चुकाना पड़ता है। अब चूंकि अमेजन पर बिकने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अमेजन के द्वारा ही सेल किया जाता है, तो ऐसे में प्रोडक्ट के रिटर्न होने पर जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो भी अमेजन को ही झेलना पड़ता है। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सिर्फ अमेरिका के अंदर अमेजन के इन रिटर्न्स का खर्च $100 बिलियन तक पहुंच जाता है। यानी दोस्तों ये रिवर्स सप्लाई चेन अमेजन के लिए अरबों डॉलर के लॉस का कारण बनता है। अब दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल आया ही होगा कि अगर रिटर्न्स अमेजन के लिए इतने बड़े लॉस का कारण है तो रिलायंस के लिए क्यों नहीं। दरअसल अमेजन पर जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय पिक करने आता है। इसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसको दोबारा से रिपैक किया जाता है और लास्ट में उस पैकेट को अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर या फिर सेलर के पास वापस भेज दिया जाता है। और दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और पैकेजिंग का काफी सारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है और लंबे समय तक ट्रांसपोर्टेशन में रहने की वजह से जो प्रोडक्ट सेलर या अमेजन वेयर हाउस तक पहुंचने से पहले ही डैमेज हो जाते हैं उसका नुकसान अलग होता है। अब रिलायंस की अगर बात करें तो उनके मामले में ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय रिटर्न प्रोडक्ट को पिक करके अपने नजदीकी रिलायंस रिटेल स्टोर्स में पहुंचा देगा और चूंकि वो स्टोर भी ज्यादा दूर नहीं होगा इसलिए ज्यादातर पैकेट्स के डैमेज होने के चांसेस भी कम रहेंगे, जिसके चलते रिलायंस पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर के उस कॉस्ट से बच जाएगा जो अमेजन के लिए अरबों का घाटा साबित होता है। अब सवाल आता है कि अगर रिलायंस जैसी बिलियन डॉलर कंपनी अपने 12,000 रिटेल स्टोर से इतना फायदा उठा सकती है तो फिर अमेजन भी ये काम क्यों नहीं कर सकती, जबकि वो तो $1 ट्रिलियन कंपनी है जिसके पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो रिलायंस के हर एक रिटेल स्टोर के बगल में अपना अमेजन स्टोर खोल सकता है। लेकिन असल में दोस्तों अमेजन चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसको ये काम करने का परमिशन नहीं देता। दरअसल 2018 के बाद से गवर्नमेंट कई ऐसे रेगुलेशंस लेकर आई है जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत के सुपरमार्केट चैन के शेयर को 51% से ज्यादा को ऑन नहीं कर सकती है। ऐसे में अमेजन के लिए भारत के अंदर रिलायंस जितनी बड़ी और प्रॉफिटेबल सप्लाई चैन बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा भारत के अंदर अमेजन का एक ऐसा हिस्सा खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है जो अमेजन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर ये हिस्सा सच में डिस्ट्रॉय हो गया तो अमेजन इंडियन मार्केट से क्विट भी कर सकती है। दरअसल भारत के अंदर अमेजन अपने 2 अलग अलग मॉडल्स, मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल के जरिए ऑपरेट करती है। मार्केट प्लेस मॉडल में अलग अलग सेलर्स अमेजन पर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दोस्तों इस मॉडल में अमेजन सिर्फ बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है, जिसके बदले में वो सेलर से हर एक बिकने वाले प्रोडक्ट पर अपना एक कमीशन लेता है। इसके अलावा इन्वेंट्री मॉडल की अगर बात करें तो इसमें अमेजन खुद सेलर से एक साथ बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है और फिर उन प्रोडक्ट्स को अपनी मर्जी के दामों पर बेच देता है। अब चूंकि बल्क में खरीदने की वजह से अमेजन को वो प्रोडक्ट्स काफी कम कीमत में मिल जाते हैं, इसलिए मार्केट प्लेस मॉडल की तुलना में इन्वेंट्री मॉडल अमेजन के लिए कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। और यही वजह है कि भारत के अंदर क्लाउडटेल और अपेरियो जैसे बड़े सेलर्स के साथ पार्टनरशिप करके अमेजन ने अपना इन्वेंट्री मॉडल शुरुआत से ही सेटअप कर लिया था। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 में अमेजन पर होने वाली कुल सेल्स का 48% हिस्सा क्लाउडटेल का ही था, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स लागू कर दिए जिसका अमेजन के इस इन्वेंट्री मॉडल पर बहुत गहरा असर पड़ा। दरअसल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर सिंगल सेलर के हिस्से में 25% की एक कैप लगा दी। यानी इस नियम के अनुसार अमेजन पर अब कोई भी एक अकेला सेलर टोटल होने वाली सेल्स में 25% से ज्यादा का भागीदार नहीं हो सकता। यही वजह है कि मजबूरी में अमेजन को क्लाउडटेल की बिक्री के हिस्से को 47% से 25% पर लाना पड़ा, और ये अमेजन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। यानी इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेजन और रिलायंस के इस बिजनेस वॉर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिलायंस के फेवर में नजर आ रही हैं, और इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रिलायंस इस मुकाबले में अमेजन को कड़ी टक्कर देने वाला है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।